मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारे प्यारे बहनों, आपको दुनिया के 7 अजूबे तो पता ही होंगे। अगर आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, जो कि आप हो, और अगर आपका ऑडिट का पेपर देना बाकी है, जो कि आपका बाकी है, तो एक ऐसा अजूबा मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक ऐसा अजूबा। ये अजूबा क्या है सर? ये अजूबा है ना, एक पीडीएफ है। एक असाधारण सा पीडीएफ जो आपके पास में होना चाहिए। जो पीडीएफ आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। इतना क्या खास है और ये क्यों होना चाहिए हमारे पास में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, क्रक्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें 135 प्रोफेशनल इथिक्स के क्वेश्चन है, जो कि बस 70 पेजेस में नहीं दोस्त, बस 20 पेजेस में कवर किए हैं। और ये जितना कॉम्पैक्ट है ना, उससे ज़्यादा तो ये इसका इम्पैक्ट है। कैसे है इसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इसको आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और दूसरी इसकी खास बात ये है कि ये है ना फ्री फ्री फ्री। ये फ्री है। ये फ्री है लेकिन फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो सर ये हमारे पास में कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। लेकिन शुरुआत से शुरुआत करते हैं, एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? तो आरटीआई का जो सर्टिफाइड कॉपीज का इवैल्यूएशन है ना, उसमें आपने देखा रहेगा। अच्छा, वहां से मुझे एक चीज याद आ जाती है। उस वीडियो के ऊपर है ना, इतने सारे व्यूज आए हैं लेकिन उतने सारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़े हैं। तो है ना, मुझे एक ऐसा समझ में आता है कि मार्केट में ना भाई, एक नया प्रजाति आया है। एक ऐसा प्रजाति जो वीडियो को देख तो रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप उन प्रजाति में से नहीं होंगे। देखो भाई, सब्सक्राइब कर लो ना, उसमें क्या दिक्कत आती है? अगर आपको मेरा बेनिफिट नहीं करना है ना, तो कोई बात नहीं, सीए बनने के बाद में उसको अनसब्सक्राइब कर लेना। लेकिन तब तक मुझे तो आपका बेनिफिट करने दो ना भाई। सिंपल सी बात है। एक बटन है जो फ्री में आपको दबा देना है, तो दबा दो ना भाई। वो जो बटन है ना, अभी के अभी जाके दबाओ, वो बटन को फोड़ दो भाई। उसके साथ में जो भी घंटी वंटी का बटन आता है, वो सब 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 दबा दो, ठीक है। मैं आपको बात करना चाह रहा था कि जो हमने आरटीआई का जो सर्टिफाइड कॉपीज है ना, उसका जो इवेल्युएशन किया, उसमें मैंने आपको दिखा दिया कि बच्चे कैसे प्रोफेशनल इथिक्स गलत करके आ रहे, क्लॉजेस गलत करके आ रहे, क्लॉजेस सही नहीं दे रहे, कोई भी क्लॉजेस किसी भी क्वेश्चन में डाल रहे, ठीक है। एक तो बेसिक ये चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर उनका कंक्लूजन अगर सही भी आ जाता है, गिल्टी नॉट गिल्टी, उसका रीजन उनका सही नहीं आ रहा है, इसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं आ रहे। और जितने मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए ना, उसमें से मुझे एक चीज समझ में आती है, जो बच्चे फेल हो गए ना, उनका स्कोर आपको पता है कितना है? 5/18 फॉर प्रोफेशनल इथिक्स। जी हाँ दोस्तों, 5। मेजरली मोस्टली सारे स्टूडेंट का जो है ना, स्कोर 5 है, ठीक है, आउट ऑफ 18। तो ये जो 5 है ना, इसको 15 तक लेकर जाना है मुझे। ये जो आपका स्कोर 5 है ना, उसको 15 तक लेकर जाना है मुझे, ठीक है। और दूसरी चीज एक खास बात, जो एग्जाम से पहले 1.5 दिन का टाइम होता है ना, आप उसमें आपको भी पता है कि उसका आधा टाइम है ना, बस प्रोफेशनल इथिक्स में जाता है। और आधा टाइम देने के बावजूद आपका जो है ना, क्वेश्चन का कवरेज ठेंगा कुछ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन का कवरेज नहीं होता है। ये दो जो मुद्दे हैं ना, ये दो मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करने के लिए, ये बच्चों का जो सारा प्रॉब्लम है ना, इसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ करूं। और उसके लिए मैं लेकर आया हूँ इथिक्स 135। इसको मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ करूँ। बहुत दिन से, 2-3 अटेम्प्ट से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूँ जो ये सारे प्रॉब्लम को क्लियर कर पाए। और फिर मैं लेकर आ जाता हूँ तुम्हारे सामने इथिक्स 135, एग्जाम डे का सुपर हीरो। ये पीडीएफ क्या है, इसके बारे में आपको एक जानकारी देता हूँ। ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसका नाम क्या है? इथिक्स 135 एग्जाम डे का सुपर हीरो। सर ऐसा रोबोट जैसा नाम क्यों है 135? क्योंकि इसमें 135 क्वेश्चन है। एंड एग्जाम डे का सुपर हीरो, तो मैंने जैसे आपको बताया कि एग्जाम डे पे ये आपको है ना, सुपर हीरो की तरह काम करेगा। ये ऑल इंडिया बेस्ट पीडीएफ होगा, ऑल इंडिया लेवल का बेस्ट पीडीएफ होगा प्रोफेशनल इथिक्स के लिए। और ये है ना, मैंने बहुत ही प्यार से बनाया है, और बस तुम्हारे लिए बनाए, इतना प्यार से बस तुम्हारे लिए बनाए, ठीक है। इसमें क्या है सर, 135 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 100% कवरेज। ऑलमोस्ट क्यों सर, पूरा क्यों नहीं है? क्योंकि है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन छूट जाते। कुछ कौन से क्वेश्चन? 4 मोटा मोटी लेवल पे क्वेश्चन छूट जाते, जो क्वेश्चन 20, 40, 62 एंड 68 है। तो सर ये क्वेश्चन हमको कहाँ पे मिलेंगे, कैसे हो जाएगा, बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आप जब ज्वाइन करते हो ना, तो वेलकम मैसेज आता है, उसमें एक लिंक आता है फ्री बुक एंड क्वेश्चन बुक करके। या फिर वो जो फ्री क्वेश्चन बुक है ना, उसको मैंने पिन किया है, तो पिन मैसेज में जाके देखो, उसमें से प्रोफेशनल इथिक्स का चैप्टर उठाओ, और वो चैप्टर में जाके क्वेश्चन 20,
40, 62 एंड 68 किसका, क्वेश्चन बुक का। उतने क्वेश्चन करोगे तो आपका 100% कवरेज हो जाएगा। और ये है ना सुपर डुपर कॉम्पैक्ट भाई, जस्ट 20 पेजेस में, सुपर डुपर कॉम्पैक्ट जस्ट 20 पेजेस में कवर हो जाएगा। और ये है ना तुम्हारा एंटायर पूरा इथिक्स के क्वेश्चन जस्ट 1 आवर में कवर करेंगे, परफेक्ट फॉर द लास्ट डे रिवीजन। लेकिन ये तो मैं आपको 1 आवर बता रहा हूँ, उससे बढ़िया जाके चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये है ना 15 से 20 मिनट में आप कवर कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जब 1:30 बजे तुम एग्जाम में एंटर करोगे ना, उससे पहले जस्ट 15 से 20 मिनट में इसको कवर कर सकते हो। कैसे, मैं आपको जब पीडीएफ दिखाऊंगा ना तब समझाऊंगा। और एक खास बात है, इसका क्लॉज वाइज अरेंजमेंट है, मतलब मैंने सारे क्वेश्चन को कैसे क्लॉज 1 2 3 4 के इसमें अरेंज किया है, ताकि जब भी तुम कंसेप्ट करोगे ना उसके साथ में आप क्वेश्चन भी देख पाओ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक जाके ढूंढना है ना, तो आपको सीधा सीधा जाके समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंसेप्ट के साथ में तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कवर कर सकते हो, और आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक खास बात है इसकी, स्मार्ट आंसर्स फुल क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन को हमने कहाँ पे भी कट शॉर्ट नहीं किया है, मॉडिफाई नहीं किया है। क्यों सर, क्योंकि भाई मुझे ना आपके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पे मुझे आपका विजुअल मेमोरी क्रिएट करना है। जब भी जो भी क्वेश्चन आपने देखा है ना, अगर वो एग्जाम में दिखता है ना, भाई ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए तुमको जो कि आपको चाहिए। और खास करके तब जब पेपर गंदा आता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। इसकी वजह से क्वेश्चन मैंने पूरा ऐसा कैसा रखा है, मैंने कोशिश करी कि उसको कहीं पे भी काट छाट ना करूँ, कहीं पे भी मॉडिफाई ना करूँ। पेजेस 20 जाते हैं बट क्वेश्चन सारे के सारे कवर होंगे और वो फुल कवरेज हो जाएगा। बस इसमें स्मार्ट आंसर्स है। स्मार्ट आंसर्स कैसे है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। हाईलाइट किया है की पार्ट को, मतलब बोथ क्वेश्चन एंड आंसर का जो कीवर्ड्स है ना उसको हाईलाइट किया है, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन भी किया है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये जो खास पीडीएफ है ना मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, 7 करोड़ पीडीएफ। देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन, रेफरेंस एंड कंक्लूजन एंड लिंकिंग टू द क्लॉज ऐसे इसको कॉलम में डाल दिया है। तो क्वेश्चन देखो आपको दिख रहा होगा कि पूरा क्वेश्चन है भाई, काट छाट कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूरा है। रेफरेंस मतलब क्या, किस क्लॉज के अंडर वो जाता है। और यहाँ पे आंसर गिल्टी है कि नॉट गिल्टी है दिया है मैंने, और उसका रीजन कि गिल्टी है तो क्यों है, नॉट गिल्टी है तो क्यों है, ये दिया है। ऐसे करके 135 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। देखो हाईलाइट भी किया है, जो आपको हाईलाइट वाला पोर्शन पढ़ना है। और ये है ना आपको लग रहा होगा कि ये पीडीएफ ऐसा वैसा नहीं है भाई, बहुत ही कमाल का पीडीएफ है। इसमें 135 अगर आप देखते हो ना कोई भी, तो टेलीफोन कॉल्स, वेबसाइट 8% कमीशन, तो क्लॉज 6 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देखते हो ना क्लॉज 6 सारे जो क्लॉजेस है ना, ग्रुप देखो ग्रुप कैसे किया है, एकदम कमाल का ग्रुपिंग किया है, ठीक है। 8 आ गया, ऐसे ना एकदम ग्रुप किया है, क्लॉज वाइज ग्रुप किया है उसका, ठीक है। और अगर आप देखते हो ना, ये छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, बहुत सारे, एकदम डिटेल में कवरेज किया है, एकदम डिटेल में। ऐसा ऐसा है ना भाई, खत्म। 135 तुम देख रहे हो यहाँ पे, देखो 134 नंबर का क्वेश्चन तुमको दिख रहा है यहाँ पे, कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन है इसमें, कौन से क्लॉज अगर एक से ज्यादा होते ना तो यहाँ पे भी आता है क्लॉज 4, क्लॉज 11, क्लॉज 6, क्लॉज 3, ठीक है। ये सारी चीजें आ जाती है। क्लॉज 4 में किस वजह से गिल्टी होता है, क्लॉज 11 में किस वजह से गिल्टी होता है, सीएसआर में गिल्टी हो रहा है, कहाँ पे गिल्टी हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ना, ऐसे सारी चीजें दी है। इतना ही नहीं, यहाँ पे देखो बस क्लॉजेस ही नहीं, बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे आ जाती है। काउंसिल के गाइडलाइंस आते हैं, ठीक है, कंपनी ऑडिट कितने करने हैं उसका कैलकुलेशन करके दिया है। तो सारी चीजें, काउंसिल के डिसीजंस आते हैं, रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स आते हैं, गाइडलाइंस आते हैं, बस क्लॉजेस नहीं आते। और आपको अगर देखते हो ना, देखो नेटवर्क फर्म के बारे में बात करता है, या फिर यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट में फीस पे करना है उसके बारे में बात करता है। तो ऐसे ना एकदम प्रॉपरली हाईलाइट किया है। और देखो मैंने अंडरलाइन भी इंपॉर्टेंट चीज को किया है, और ये जो अंडरलाइन है ना यही तुमको 15 से 20 मिनट में कवर करके देगा एग्जाम, डे बिफोर एग्जाम 1:30 बजे है ना। ऐसे अंडरलाइन बस तुमको देखना है, अच्छा डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बाद में डिस्चार्ज हो गया, अच्छा तो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नो वायोलेशन, ठीक है। फिर ये चीज आ जाती है, ऐसे ऐसे क्लियर क्लियर तुमको समझ में आ जाएगा। क्लॉजेस कौन से ट्रिगर होने चाहिए वो तुमको समझ में आ जाएगा। इसको तुमको दिमाग में छापना है। बस 20 पेजेस है भाई, 20 पेजेस पीडीएफ के, मतलब जो है ना तुम्हारे हाथ में से 10 पेजेस आ जाएंगे, और डे बिफोर एग्जाम बस इसको याद रखना है ना, बेंच के नीचे नहीं रखना है, ठीक है। एग्जाम में जाते समय इसको बस क्या करना है, बाहर निकाल के रखना है। तो ये कमाल का पीडीएफ आपका हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम यूट्यूब का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सर ये हमारे पास में कैसे आएगा, मजा तो आ गया हमको देख के, हमारे पास में कैसे आएगा। आई क्रिएटेड दिस विथ केयर, मैंने आपको बोला कि मैंने इसको है ना क्राफ्टेड फ्रॉम हार्ट
ड्राफ्टेड फॉर यू, अगर मैंने इतना केयर से आपके लिए बनाया है, इतना केयर से, देखो मैं आपकी कितनी केयर करता हूँ। मैंने आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच फ्री रखा है, मैंने आपके लिए रिवीजन, मैंने आपको कंसेप्ट बुक फ्री में दिया, क्वेश्चन बुक फ्री में दिया, मैंने आपके लिए फ्री में क्या क्या नहीं किया, ठीक है। मैंने टेस्ट सीरीज दिए, और साथ में आगे जाके जो हमारे पास में एमसीक्यू का जो बुकलेट आएगा वो भी फ्री में कर दूंगा, जैसे ही एमटीपी आ जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो मैं अगर इतना आपकी केयर करता हूँ तो आप थोड़ी सी केयर मेरे लिए कर सकते हो। आपको क्या करना है, 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर करो, किसी भी वीडियो को शेयर कर सकते हो, या फिर यूट्यूब का या टेलीग्राम का लिंक है ना, वो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। अपने 3 से फाइनल दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस भेजना है। क्या मतलब है सर, अप्रोप्रिएट मतलब क्या, मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजना है। सफिशिएंट मतलब 3 स्क्रीनशॉट मुझे आपने भेजने हैं, और जैसे ही मेरे पास में वो स्क्रीनशॉट आ जाते, ये पीडीएफ आपके पास में आ जाएगा। कहाँ पे भेजना है, कैसे भेजना है, तो अगर आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करते हो, नीचे जो लिंक रहेगा उसको ज्वाइन करते हो, वो ग्रुप को ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे आपको एक मैसेज दिखेगा, मेरे बहुत सारे मैसेज रहेंगे, उसमें आप मेरे नाम पे क्लिक करने के बाद में मेरे को डीएम कर सकते हो, ठीक है। या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप का आईडी है ना, वो @ऑडिट बाबू है, ठीक है। और मेरा पर्सनल डीएम का जो आईडी है ना, वो @ऑडिट बाबू 3 है, स्पेसिंग कहाँ पे भी नहीं है। तो @ऑडिट बाबू 3 के आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो नंबर दिया है ना, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो नंबर है ना, उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप में आप मुझे वो शेयर कर सकते हो, 3 स्क्रीनशॉट, बस 3 स्क्रीनशॉट ही शेयर करने, और ये पीडीएफ आपके पास में आ जाएगा। तो ऑडिट बाबू आपको ऑडिट दोस्त, कंसेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, मैं आपको एग्जाम क्लियर करा के ही रहूँगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहिए, जब तक कि आप सीए नहीं बनते तब तक तो एटलीस्ट जुड़े रहिए, बहुत सारी काम की चीज़ें रहेगी। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊँ, इसके लिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन आप देंगे, वीडियो को शेयर करके देंगे, और जब भी आप शेयर करोगे मुझे ये भेजना स्क्रीनशॉट, ताकि मैं इस पीडीएफ को आप बहुत से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा आपके लिए और होगा बहुत ही शानदार। चलिए, जय हिंद।